डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आज लेक्चर नंबर 5 है और आज के लेक्चर में आप लोग रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि आज के लेक्चर में आप लोग जो कॉनकेव मिरर होगा उससे इमेज बनाने के लिए क्या क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं उन रूलों को हम समझेंगे। कुछ रूल्स हैं जिसकी मदद से हम कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है उस पे हम वो रूल लगाकर इमेज फॉर्मेशन का पता लगाएंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है और इमेज का साइज कैसा रहता है, इमेज कहाँ बनती है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आज बहुत मज़ा आएगा। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों, बात करें रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो ये मेरा हो गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की ये जो बल्क आउट सरफेस है इसको मैंने कोटिंग कर दिया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये जो ए बी सरफेस आपको दिखाई दे रही है इसको मैं बोलता हूं अपर्चर। ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को मैं बोलूँगा पोल, यानी हिंदी में बोलूँगा इसको ध्रुव। ये हो गया ध्रुव। उसके बाद में ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलता हूँ फोकस, और इसके आगे ये हो गया सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपकी एक्स वाई हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब बच्चों, सबसे पहला रूल ये है कि यदि कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है, यदि कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर के फोकस से होकर पास होती है। दिस इज़ रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर से समझिए। यदि कोई लाइट रे ये एक लाइट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी एक्स वाई के पैरेलल में आ रही है, एक्स वाई जो एक्सिस है उसके पैरेलल में चल रही है। अगर उसके पैरेलल में आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा मिरर के फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, या आप ये आप ऐसे कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जो होगा वो फोकस से होकर निकलेगा। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन जो होना है वो फोकस से होगा। रूल नंबर टू बच्चों क्या कहता है? रूल नंबर 2 में यदि कोई लाइट रे फोकस से होकर इस कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, फिर से समझिए। यदि कोई लाइट रे फोकस से होकर इंसिडेंट होती है इस मिरर पर, ये कॉनकेव मिरर है, और रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो जस्ट कह सकते हैं कि रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 का अपोजिट हो गया। ठीक है, रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 का अपोजिट हो गया। रूल नंबर 3, क्या है बच्चों? यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर इंसिडेंट होती है मिरर पर, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइट रे जा रही है, तो वो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। ये रूल नंबर 3 होता है। ठीक है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 बच्चों, यदि कोई लाइट रे पोल के साथ जो एंगल बनाती है, पोल से उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं इस वाले केस में, फोर्थ वाले केस में, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूरा फॉलो होता है। कहने का मतलब ये है कि ये चारों रूल्स आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत काम आएंगे। पहला रूल क्या है कि यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो हमेशा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर निकलेगी। दूसरा रूल ये है कि यदि कोई लाइट रे फोकस से होकर इंसिडेंट हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर इंसिडेंट हो रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रिफ्लेक्ट होगी। और रूल नंबर 4 ये है कि किसी एंगल, पोल के साथ जो एंगल बनाएगी लाइट रे, ठीक है, पोल पे जिस एंगल से इंसिडेंट होगी पोल से उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बच्चों, ये 4 रूल्स को हमें फॉलो करते हुए हमें इमेज फॉर्मेशन समझना है। ठीक है,
तो अब हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से डिफरेंट टाइप की जो इमेज फॉर्मेशन है हमें उसको समझना है। ये आप इसे ऐसे बोल दीजिए, टाइप्स ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के द्वारा ये जो इमेज फॉर्मेशन होनी है वो हमें यहाँ पर समझना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर की ये सरफेस को मैंने कोटिंग कर दिया। उसके बाद में बच्चों ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा, जो वस्तु होगी, उसको हम डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे कॉनकेव मिरर के सामने, ठीक है। क्योंकि कॉनकेव मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ आप देख रहे हैं इस साइड में रिफ्लेक्शन होना है, आगे रिफ्लेक्शन की घटना तो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो बच्चों इसके जो कुछ केसेस हैं, जैसे हम मानेंगे केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में। अब बच्चों ध्यान से समझना है, पहला केस हमने लिया है कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो मान लीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसको पोल और फोकस के बीच में रखा। अब हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से इमेज देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो मान लीजिए कि ये लाइट रे है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है तो वो हमेशा फोकस CO के पास हो जाएगी, ठीक है। ये फिर से तिरछी हो गई, यही प्रॉब्लम रहती है। फिर से समझिए, यदि कोई लाइट रे पैरेलल चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई XY, है ना, इसके पैरेलल चल रही है, तो ये हमेशा कैसे जाएगी, फोकस से होके, ये फोकस से होके रिफ्लेक्ट हो गई। इसके बाद एक लाइट रे मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, तो ये क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे होके जा रही है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस होगी। तो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ बच्चों। एक्चुअल में क्या है, आपको स्केल लेके बनाना पड़ेगा। ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर, ये अगर मैंने इसका फोकस लिया है तो ये सेम डिस्टेंस पर मिरर रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये, अब कोई लाइट रे अगर पैरेलल चल रही है तो वो हमेशा फोकस से होके जाएगी, और अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ये वापस आ जाएगी। अब कुछ आइडिया लगा आपको, ठीक है। तो अब बच्चों इस केस में क्या होगा कि ये दोनों जो लाइट रे हैं वो इधर तो मिलेंगी नहीं, अब इनका मीटिंग पॉइंट किधर रहेगा, जो मिलन बिंदु है वो पीछे की तरफ, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये लाइट रे हमें यहाँ मिल जाएगी। यानी मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नाम मैंने AB दिया हुआ है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, A', B', यानी ये हो गई ऑब्जेक्ट की इमेज। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि यदि पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमें क्या मिल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, एक तो इसकी बड़ी इमेज मिल रही है ना। तो एक तो सबसे पहले जो इमेज बनेगी, इमेज है इनलार्ज्ड, बड़ी इमेज मिल रही है। सेकेंड नंबर पे ये कि ये मिरर के पीछे बन रही है, यानी बोल सकते हैं हम बिहाइंड द मिरर। और तीसरे नंबर पे ये एक तो ये इमेज बिल्कुल सीधी सीधी है, ठीक है, और ये एक काल्पनिक तरीके से मिलाई गई है, तो ये हम बोल सकते हैं वर्चुअल है, आभासी जिसे बोलते हैं। तो ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमें इमेज की समझ में आई है कि पहले नंबर पे तो एक तो ये बड़ी इमेज मिलेगी हमें, दूसरे नंबर पे ये बिहाइंड द मिरर बनेगी, और तीसरे नंबर पे ये वर्चुअल रहेगी और इरेक्ट रहेगी, सही है। इसीलिए जो डेंटिस्ट होते हैं जो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, तो वो पोल और फोकस के बीच में ही उस मिरर को रख देंगे, कॉनकेव मिरर को, जिससे कि जो पेशेंट होते हैं उनके टीथ जो हैं वो काफ़ी बड़े दिखाई देते हैं,
और वो जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी डिसीज़ होती है, उसको वो डायग्नोसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला केस है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा। तो हमने ये देखा, दोनों लाइट के रूल्स का हमने फॉलो किया, जो इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हैं उन दोनों रूल्स को फॉलो करते हुए हमने देखा कि ये जो लाइट रे हैं रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी। इमेज बनाने के लिए जहाँ लाइट रे मिल जाए वही इमेज फॉर्म हो जाती है। तो इधर तो लाइट रे यहाँ मिल नहीं रही है, इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये हमें ए डैश बी डैश ये इसकी इमेज मिल रही है। तो सामने वाले को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट अब यहाँ नहीं है, ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर है। ठीक है, जिससे कि लाइट रे हमारी आंखों में आ रही है। क्लियर है? चलिए अब सेकेंड केस देखते हैं। Case number 2, when object is kept at focus, ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये हो गया पोल, ये अपर्चर सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, और मान लीजिए ये अपर्चर दिखाई दे ही रहा है आपको, ये हो गया आपका फोकस, और इतनी ही डिस्टेंस पे मान लीजिए आप सी। सही है। अब आपका ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में केस नंबर 2 में, क्योंकि मैं सारी केसेस अब राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान समझिए, राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा हूँ। तो अब कोई ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जो फोकस पे रखा हुआ है, अब यहाँ से लाइट रे चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, ये लाइट रे पैरेलल है तो ये फोकस से होके पास होगी, तो ये फोकस से होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब सीधी बन गई है। अब देखिए दूसरी लाइट रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए, अब भी सीधी बन गई है ना, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ही पास होगी, ये बात दिमाग में रखना। सही है, अब सही बन गया ना भाई। ये ऑब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है, ल्यूमिनस भी हो सकता है और नॉन ल्यूमिनस भी हो सकता है। अगर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो इमेज फॉर्मेशन समझना है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने किसी मिरर के यानी कॉनकेव मिरर के फोकस पर रखा हुआ है। तो जब मैं इसके कॉनकेव मिरर के फोकस पर रखूँगा इसको, तो हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं कि हमें तो लाइट के इमेज फॉर्मेशन के लिए दो लाइट रे जहाँ मिल जाए वहीं उसकी इमेज बन जाएगी। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये लाइट रे जो हैं एक्चुअल में ये मिल ही नहीं रही हैं, देखिए ये मिलेंगी ही नहीं, और मिलेंगी तो कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी, यहाँ तो मिलेंगी नहीं क्योंकि ये पैरेलल हो रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली बात जो है कि वो इमेज कहाँ बनेगी, एक तो इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है, एक तो इनफाइनाइट पे बनेगी या इन्फिनिटी पर बनेगी, बिल्कुल अनंत पर जाके। दूसरे नंबर पे हम ये बोल सकते हैं कि जो इमेज होगी वो हाईली इनलार्ज होगी, काफ़ी बड़ी बनेगी, काफ़ी बड़ी इमेज बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी। और तीसरे नंबर पे ये देखेंगे कि ये एक्चुअल में मिलेगी क्योंकि इसको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस नहीं किया है, तो ये एक तो रियल होगी और हम बोल सकते हैं एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगी ये। ठीक है, जो इमेज इन्वर्टेड होती है या तो वो रियल बोल सकते हो, या जो इमेज रियल है जिनको हम स्क्रीन पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते उन इमेज को रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है ना, और जिनको हम स्क्रीन पर प्रोड्यूस कर सकते हैं वो रियल इमेज होती हैं, और जिनको स्क्रीन पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये रियल इमेज बनेगी यानी इसको हम स्क्रीन पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर ऑब्जेक्ट को तुमने मिरर के फोकस पे रखा है तो एक तो इनफाइनाइट पे बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मैंने आज 2 केस स्टडी किए हैं, बाकी के जो 4 केस हैं वो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करूँगा। आप लोग मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।